नमस्कार साथियों, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद वैसे तो गांधीवादी नेता हैं, पर जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है वह ऐलान ऐसा लग रहा है जैसे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का ऐलान किया था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन मदन लाल आज़ाद ने दिल्ली राजघाट पर 5 लाख से ऊपर निवेशक बुलाने का आह्वान किया है और उनका दावा है कि गांधी जयंती के दिन यदि उन लोगों का निवेशकों का भुगतान नहीं होता है तो गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं दी जाएगी। बड़ा ऐलान किया है मदन लाल आज़ाद ने, क्योंकि गांधी जयंती को चाहे विपक्ष के नेता हों, सत्ता पक्ष के नेता हों, प्रधानमंत्री हों, सारे लोग गांधी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं। और यदि 5 लाख से ऊपर निवेशक दिल्ली में राजघाट पर जमा होते हैं और जिस तरह से ऐलान किया मदन लाल आज़ाद ने कि भुगतान नहीं होता है तो पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं दी जाएगी राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर, ये बड़ा ऐलान मदन लाल आज़ाद का माना जा रहा है। और मदन लाल आज़ाद ने एक तरह से युद्ध स्तर पर जो है इस लड़ाई को छेड़ दिया है। तीसरी भारत यात्रा पर वो निकले हुए हैं, राजस्थान के दौरे पर हैं। चित्तौड़गढ़ में उन्होंने एक बड़ी सभा की है, वहाँ पर जो है निवेशकों से मिल रहे हैं। मदन लाल आज़ाद ने 5 सितंबर को जयपुर में राजस्थान विधानसभा घेरने का ऐलान किया है। मदन लाल आज़ाद ने 8 सितंबर को मध्य प्रदेश में भोपाल में मध्य प्रदेश की विधानसभा को घेरने का ऐलान किया है। 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ में रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा को घेरने का ऐलान किया है। और 13 सितंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा को घेरने का ऐलान किया। और मदन लाल आज़ाद ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो तानाशाही चल रही है उससे भी टकराना पड़ेगा। और ये दावा किया है मदन लाल आज़ाद ने कि बर्ड्स एक्ट के तहत 2019 में इसी मोदी सरकार ने ठगी कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए, निवेशकों को उनका भुगतान दिलवाने के लिए बर्ड्स एक्ट कानून बनाया और यही सरकार जो है बर्ड्स एक्ट कानून का उल्लंघन कर रही है। तो मदन लाल आज़ाद का ये कहना है कि जब उनसे मैंने बात की, उनसे बोला कि भाई प्रधानमंत्री जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी की कार्रवाई की जो है गारंटी दे रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई की गारंटी है। तो मदन लाल आज़ाद का ये दावा है कि आज की तारीख में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा कि दूसरे सब भ्रष्टाचारी राहुल गांधी हैं और तीसरे भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल। और जो ये निदेशक हैं, चाहे वो सुब्रत राय हो या ठगी कंपनियां जो दूसरी कंपनियां हैं उनके निदेशक हों, इनकी कोई औकात नहीं है यदि सरकार चाहे या विपक्ष के नेता भी चाहे। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष भी खड़ा हो जाए तो ये जो ठगी कंपनियां हैं इनके निदेशकों की औकात नहीं कि ये पैसा ना दे। और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जो है 31 जुलाई के जंतर मंतर कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस शासित प्रदेश में भुगतान शुरू कराने का वहाँ पर वादा किया था निवेशकों से, लेकिन अभी कोई ऐसी हलचल नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार यदि भुगतान नहीं करा रही है तो जहाँ पर जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की एमके स्टालिन की सरकार है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी सरकार विभिन्न राज्यों में है। तो राज्यों में ये विपक्ष के नेता जो है भुगतान क्यों नहीं करा रहे हैं? तो सीधा सीधा मतलब ये है कि सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के भी जो नेता हैं वो भी गंभीर नहीं है भुगतान कराने के मामले में। और मदन लाल आज़ाद का सीधा सीधा ऐलान है कि
13 करोड़ निवेशक सारा के हैं और जो दूसरी कंपनियां हैं ठगी लगभग 42 करोड़ निवेशक देश में हैं। और इस बार गांधी जयंती के दिन जो है देश में क्रांति कर दी जाएगी यदि गांधी जयंती से पहले भुगतान नहीं होता है। तो ये जो जितने बेईमान हैं उन्होंने यही बोला है कि विपक्ष के नेता और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं जो बेईमान लोग बैठे हुए इन लोगों को जो है उनकी औकात बता दी जाएगी। क्रांति बड़ी देश में। और जो है ये दावा किया जा रहा है निवेशकों की ओर से कि यदि केंद्र सरकार भुगतान नहीं कराती है तो इस बार जो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो विधानसभा का, छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का जो है विधानसभा का चुनाव हो, या हरियाणा में आने वाला विधानसभा चुनाव हो, कि जो राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं कि पहले राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। और लोकसभा चुनाव में से पहले यदि भुगतान नहीं होता है, संपूर्ण भुगतान की बात की जा रही है, तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया जाएगा। और इसमें कहीं से दो राय नहीं। यदि 42 करोड़ निवेशक देश में है तो 42 करोड़ निवेशक का सीधा मतलब 70 से 80 करोड़ मतदाता हैं देश में जो निवेशक हैं। और इसमें यह माना जा रहा है कि हर दूसरा आदमी जो है इन ठगी कंपनियों से पीड़ित है। ऐसे में यदि सारे पीड़ित सारे निवेशक जो है एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो इसमें कहीं से दो राय नहीं कि भले ही विपक्ष ये तख्ता पलट ना कर पाए, भले ही विपक्ष बदलाव नहीं कर पाए, तो देश में जो पीड़ित निवेशक है ठगी कंपनियों के सताए हुए निवेशक हैं वो बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझ रही है। और यही वजह है कि सारा पोर्टल लॉन्च करने के बाद में अब आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसके लिए भी जो है जो BL वर्मा है कि सहकारिता राज्य मंत्री एक 8000 करोड़ का पोर्टल लाने की बात जो है वो की जा रही है। तो देखिए इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी की जो नेता बैठे हुए हैं अधिकतर ठगी कंपनियां जो हैं इन लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क रहा है। और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके निदेशक तो RSS पृष्ठभूमि से रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जब आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव लॉन्च हुई तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर जो है लॉन्च कराने के लिए गए थे और RSS के जो प्रमुख मोहन भागवत भी वहाँ पर गए थे। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार की सह रही है। और ये जो 8000 करोड़ के पोर्टल की बात लाने की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं RSS का दबाव बना होगा, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो निवेशक हैं वो भी अधिकतर RSS पृष्ठभूमि से संपर्क रखते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जो है मदन लाल आज़ाद ने जो ऐलान किया है कि यदि भुगतान नहीं होता है तो गांधी जयंती पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं करनी दी जाएगी, कोई भी हो। तो एक बड़े टकराव की आशंका राजघाट पर ऐसे में बन सकती है। अब देखना ये होगा कि मदन लाल आज़ाद जो 5 लाख निवेशक वहां पर जुटाने की बात कर रहे हैं और राजघाट पर जो है राजघाट जो शांति का प्रतीक माना जाता है, महात्मा गांधी जो है अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। और यदि राजघाट पे टकराव की आशंका होगी, 5 लाख से अधिक निवेशक वहां पर जुटेंगे तो निश्चित रूप से जो है दिल्ली में जो है एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है 2 अक्टूबर को। अब देखना ये होगा कि मदन लाल आज़ाद अपने इस दावे पर कितना खरा उतरते हैं और केंद्र सरकार उनके दावे को कितनी गंभीरता से लेती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल